पहले नए साल की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ और आप अपने भविष्य में आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बेहतर करें और जो भी गलत आया था उसको छोड़ने का प्रयास करें और कोशिश करें कि आप अपने जीवन में सफल हो और ये 2023 जो है आपके लिए अंतिम साल साबित हो। अब इस बीच क्या हुआ कि हम आप लोगों से बहुत दिन से जो है संपर्क नहीं बना पा रहे थे क्योंकि मेरा जो है बीच में एग्ज़ाम चल रहा था और उससे पहले हम थोड़ा अपने पढ़ाई पे फोकस हो गए थे। तो बहुत दिन बाद आपसे मिलने का मौका मिला है। तो ऐसा है कि मेरा ग्रेजुएशन का रिज़ल्ट आया और उसमें मैं अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप किया हूँ। तो जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे वो चाहे जो दूसरे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनका सवाल था कि मैं अपने विषय में कैसे टॉप कर सकता हूँ पूरे ग्रेजुएशन में। तो इसी संबंधित हम आपसे बात करेंगे और बात रहेगा मेरा जो है यहाँ पे केवल ह्यूमैनिटी के जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, उसके बाद साइकोलॉजी, इस सब से संबंधित बात होगा। तो आप जो है ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट है अगर आपके पास, तो आप इसे टॉप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट से जो है टॉप करना मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चे जो है बिहार में ज़्यादातर इस सब्जेक्ट लेते हैं और उसका पढ़ाई नहीं करते हैं, और पढ़ाई नहीं करते तो उनके पास इस तरह का सफिशियंट कंटेंट नहीं होता है जो वहाँ पे डिलीवर कर सकें। तो कैसे होगा नहीं होगा इससे संबंधित हम बात करेंगे। तो सबसे पहला बात है कि आपको करना क्या है और कैसे जो है सक्सेसफुल किया जा सकता है इस एग्ज़ाम में। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और उसका फुट नोट्स तैयार करना है। अब वो कैसे होगा, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब उठाइएगा तो उसमें क्या कीजिएगा कि आपको की पॉइंट्स छांटना पड़ेगा। जैसे मैं आपको तो पूरा बताऊंगा, आपके लिए लिख कर लाया हूँ, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे होगा। सबसे पहले आपको की पॉइंट छांटना है उसमें से, उसके बाद आपको उसको गूगल करना है, या फिर आपके पास बुक है, या फिर आपके पास रेफरेंस में कोई अदर बुक है किसी अदर यूनिवर्सिटी का, तो उसका आप यूज कर सकते हैं। उसमें क्या कीजिएगा कि उससे संबंधित जो भी आर्टिकल होगा उसको आप जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी पे क्वेश्चन हर साल आता है, तो आप क्या कीजिएगा कि आप सिंपली आप गूगल कर सकते हैं, और नहीं तो आपके पास रेफरेंस बुक है तो उसका सहारा लीजिएगा और उस पर आप 2 या 3 पेज का आप नोट्स बना लीजिएगा। उसके बाद उसको जो है रिवाइज कीजिएगा मल्टीपल टाइम और लिखिएगा। तो ये रहा कि सबसे पहले आपको गूगल करना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ चीज़ें क्या होगा। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि नोट्स तैयार करना है और इसे गूगल से आप कर सकते हैं चाहे बुक से कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट है कि आप PYQ जो आप लिखिएगा उसमें टॉपिक को जो डिनोट कीजिएगा, PYQ से टॉपिक को डिनोट करना है। दूसरा पॉइंट में आपको PYQ से जो है टॉपिक डिनोट करना है, आपको बताएंगे कैसे होगा से। उसके बाद है मल्टीपल टाइम इसका जो है रिवीजन करना है, वो भी लिख करके। उसके बाद है कि कॉपी को साफ और सुंदर सुंदर बनाकर लिखना है और ब्लू और ब्लैक पेन का यूज करना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और चीज़ों को जो है हाईलाइट करना है। वो भी कैसे होगा वो भी हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। उसके बाद पर क्वेश्चन जो है 5 से 6 पेज आपको लिखना है। वहाँ पे क्या होता है कि लगभग 30 से 32 जो है वहाँ पे जो है पेज मिलते हैं लिखने के लिए। तो ये आपका तरीका है। अब देखिए अब कैसे होगा से। जैसे देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि भारतीय राजनीति चिंतन के अंतर्गत धर्मशास्त्र परंपरा के संस्थापक के नाते मनु के योगदान का मूल्यांकन करें। ये आपका IPT का क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटिकल थॉट का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको कैसे आपको पॉइंट छांटना है, कैसे डिनोट करना है, सो देखिए। जैसे है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद है कि धर्मशास्त्र के परंपरा के संस्थापक के नाते मनु। अब देखिए धर्मशास्त्र जो लिखा है, धर्मशास्त्र के जो लेखक हैं वो है मनु। तो धर्मशास्त्र का संबंध जो है मनु से क्या है उसके बारे में बताना है और उनके योगदान और उनका मूल्यांकन करना है। मतलब वो मतलब धर्मशास्त्र के बारे में मनु क्या कहे हैं और क्या उनका योगदान रहा है, और उसके बाद आपको मूल्यांकन करना है कि वो कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। ये आपका डिमांड है। तो एक हो गया यहाँ पे और एक 2 हो गया, और यहाँ पे मूल्यांकन और योगदान। तो आप इस तरीके से आपको गूगल करना है। उसके बाद है कि एक दूसरा क्वेश्चन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का देखते हैं कि भारत और अमेरिका 2 विशाल लोकतंत्र हैं। भारत और अमेरिका 2 विशाल लोकतंत्र हैं। उन आधारभूत सिद्धांतों का परीक्षण कीजिए जिन पर राजनीतिक तंत्र आधारित हैं। अब यहाँ पे सिंपली क्वेश्चन कर रहा है कि भारत और अमेरिका जो है लोकतंत्र से, वहाँ पे जो शासन है वो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, और उन आधारभूत सिद्धांतों का आपको परीक्षण करना है जिन पर ये दोनों संचालित होते हैं। तो आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका दोनों जो है डेमोक्रेसी वाला कंट्री है, उस दोनों में लोकतंत्र है। उसके बाद
दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं, तो वही आधारभूत जो डिफरेंसेस है वो क्या है उसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो इसमें जैसा कि आप जानते हैं कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के पास जो है ज़्यादा शक्ति होता है और राष्ट्रपति जो है सब चीज़ काम को संभालता है मुख्य रूप से, और भारत में जो है ज़्यादातर जो है आपका प्राइम मिनिस्टर संभालते हैं, और मुख्य रूप से जो है यहाँ पे ज़्यादा पावरफुल जो है प्रधानमंत्री होता है भारत में। लेकिन अमेरिका में क्या होता है कि ज़्यादा जो सेंट्रलाइज जो शक्ति है वो जो है राष्ट्रपति के पास होता है। उसके बाद यहाँ पे संसदीय लोकतंत्र है, वहाँ पे जो है अध्यक्षीय प्रकार का लोकतंत्र है। तो ये सब अंतर है, तो वो आपको करना पड़ता है। अब यहीं पे आपको पॉइंट छांट लिए और उसके बाद आपको नोट्स बना लिए। अब नोट्स कैसे बनेगा वो आप देख लीजिए। इसको हटाते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ मैंने जो किया है सो देखिए, ये मेरा जो है बीए ऑनर्स का जो है आपका जो है पेपर 1 का जो है टॉपिक है जैसे कि समाजवाद। तो समाजवाद पे मैंने इसे गूगल कर करके लिखा था। तो समाजवाद क्या है उसके बारे में जो है छोटा छोटा डिफिनेशन है। उसके बाद जो है सोशलिज्म मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर फॉर द कंसिक्वेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पावर ऑफ द पर्पस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग कैपिटलिस्ट प्रॉपर्टी इनटू द सोशल प्रोस्पेरिटी। तो इसके बारे में है, ये लिखा गया है। उसके बाद हिंदी में है कि समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था लाना जो किसी भी समय व्यक्ति को अधिकतम संभव न्याय और स्वाधीनता का प्रदान करता है। उसके बारे में है। फिर यहाँ पे है, अब देख लीजिए, यहाँ पे ये एक पेज में ये इसका जो है नोट्स तैयार हो गया समाजवाद का। फिर यहाँ पे है समाजवाद साम्यवाद। समाजवाद उधर था समाजवाद और साम्यवाद। यहाँ पे है आपका समाजवाद और पूंजीवाद। और आप देख लीजिए, जैसे मैंने अभी गांधी के बारे में बोला, तो देखिए गांधी पे ये आपका नोट्स है कि गांधी के बारे में इसमें हर चीज़ कवर किया गया है। आप इसको पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी ने आधुनिक संसार को अत्यंत प्रभावित किया, वो सब है। और उसके बाद फिर इधर देख लीजिए, उन्हीं से संबंधित बातें लिखी गई हैं। फिर गांधी से जो है मार्क्स की तुलना की गई है, तो उस पर जो है नोट्स हैं। और यहाँ देखिए जो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेरा जो यानी गांधी बोल रहे हैं कि मेरा जो हिंदुत्व है वो संप्रदायवादी नहीं है। मुझे इस्लाम, ईसाई धर्म और बौद्ध धर्म तथा पारसी धर्म में कुछ भी अच्छा लगता है तो वह सब हिंदुत्व धर्म में है, मेरे हिंदू धर्म में है। मतलब वो गांधी अपने धर्म के बारे में बताते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको नोट तैयार करना है। ये सब गांधी से संबंधित है, क्योंकि हर साल एवरी ईयर जो है एक आध क्वेश्चन तो आता ही है, और 20 नंबर की बात है तो लिखना तो पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको जो है ग्रेजुएशन का, अब देखिए यहाँ पे है राइट टू रिकॉल क्या है, तो ये आपका जो है आपका आ जाता है। फिर इंडियन पॉलिटी में आ जाता है वो, उसके बारे में है। तो इस तरीके से आपको नोट्स तैयार करना है टॉपिक वाइज। तो चलिए एक बार हम कंक्लूड कर देते हैं चीज़ों को। क्या करना है, सबसे पहले आपको नोट तैयार करना है। वो कैसे तैयार करना है, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले करके ऐसे पॉइंट छांट करके उसको गूगल करना है, डिनोट करके उसको जो है लिखना है। उसको बाद मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। कॉपी को सुंदर सुंदर वहाँ पे लिखना है। ब्लू और ब्लैक दोनों पेन का यूज करना है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो खाली एक ही पेन का यूज करते हैं, जबकि आपको हाईलाइट भी करना है। चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा आपको हाईलाइट करना है। मतलब आपको वहाँ पे किसी भी रूप में डिफरेंट अपने कॉपी को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जानते हैं कि यहाँ पे जो एवरेज मार्किंग होता है, आपका कॉपी जो है डिफरेंट होगा तभी आपको जो है अच्छा मार्क्स मिलेगा। और पर क्वेश्चन जो है आपको मतलब कि 5 से 6 पेज आपको लिखना पड़ेगा। यही टोटल स्ट्रेटजी है। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, और अगर वो डोमेन का रहा तो मैं उसका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।